शियोकी फांगलेंग की स्माइल से अपना होश खोने लगती है और उसे किस करने के लिए उसके पास जाती है, पर फांगलेंग सो जाता है और उनकी किस नहीं हो पाती। शियोकी अब यहाँ खुद को होश में लाती है और बोलती है कि मैं फांगलेंग के नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। और अब शियोकी फांगलेंग के ऊपर ही सो जाती है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। नेक्स्ट सीन में जैसे ही फांगलेंग उठता है तो शियोकी को अपने ऊपर सोता हुआ देखकर सोचने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या क्या हरकतें की थी और वो सब सोचने के बाद वो शियोकी को बेड से नीचे गिरा देता है। तो शियोकी उससे बोलती है कि इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम ही कल रात में नशे में थे और कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, ये सब बता रही होती है, जिसे सुनकर फांगलेंग उसका मुंह ही बंद कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और इस बार गलती भी उसी की थी। इसलिए वो शियोकी के लिए यहाँ पर नाश्ता भी बनाता है, जिसे देखकर शियोकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नाश्ता करने के टाइम शियोकी उससे पूछती है कि क्या तुम रोज इतना सारा नाश्ता बनाते हो? तो फांगलेंग बोलता है कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो सिर्फ कॉफी पीता हूँ। तो शियोकी बोलती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि जब दो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो ज्यादा खा सकते हैं और मैं अपने साथ मिस शाय और शाबू को भी लेकर आ सकती हूँ। पर फांगलेंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और बोलता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं हूँ ही इतना ज्यादा हैंडसम जो तुम मुझे देखकर खुद को रोक ही नहीं पाती। तो शियोकी बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बस मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। तभी वो सोचती है कि ये उसने क्या बोल दिया, कहीं फांगलेंग हार्मोन वाले मिशन के बारे में समझ ना जाए। पर फांगलेंग तो अपनी कंपनी वाले सेंट के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि मेरा नाश्ता हो गया, अब तुम खा लो, और वो वहाँ से चला जाता है। और बचा हुआ नाश्ता शियोकी अपने घर में लेकर आती है, जहाँ पर मिस शाय और शाओबू दोनों ही उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि शियोकी एक पूरी रात फांगलेंग के साथ जो थी और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। इसलिए मिस शाय अब उसे सारी बातें बताने के लिए बोलती है कि उन दोनों के बीच में रात में क्या क्या हुआ। दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने शियोकी और फांगलेंग को साथ में छोड़कर काफी अच्छा काम किया है और आज बॉस मुझे इस काम के लिए इनाम देंगे। लेकिन फांगलेंग उल्टा मिस्टर हान को डांटते हुए बोलता है कि मुझे घर छोड़ने का काम तुम्हारा है। यहाँ शियोकी भी इन सबको बता रही होती है कि फांगलेंग नशे में होकर बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, जिसे सुनकर मैं शायद उदास हो जाती है कि कल तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ और मैं फालतू में ही इतना ज्यादा खुश हो रही थी। मिस शाय के वहाँ से जाने के बाद शाबू उससे पूछती है कि कल तो तुमने बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट किए होंगे, पर जब शियोकी चेक करती है तो वहाँ पर सिर्फ 0.8% ही था, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि अगर यही स्पीड रही तो हम कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ वो शाबू को भी ये बताती है कि आज गलती से मैंने फांगलेंग के सामने हार्मोन्स वाली बात कर दी थी। तो शाओबू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि फांगलेंग तो समझता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देगा। दूसरी तरफ हम फांगलेंग को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ वो सभी के सामने अपने नए परफ्यूम के बारे में बता रहा होता है, जिसके अंदर प्यार की खुशबू होगी और उसको इस्तेमाल करने पर लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि वो प्यार में है। ये आइडिया सभी लोगों को पसंद आता है और फांगलेंग सभी को इस आइडिया के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। पर जब मिस्टर हान रूम से बाहर आता है तो कांग उसके पास आकर उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और मिस्टर हान के मुंह से उनके नए परफ्यूम के आइडिया के बारे में निकल जाता है। पर मिस्टर हान ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि कांग तो बूढ़ा हो चुका है और उसने नहीं सुना होगा कि मैंने क्या बोला। जिसके बाद हम यहाँ मिस जो को देखते हैं, जो कि मिस शाय के कैफे में बैठकर कांग से परफ्यूम के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर शियोकी आ जाती है, जो कि शाओबू से पूछती है कि क्या फांगलिंग की कंपनी से कोई ऑर्डर आया है, लेकिन शाओबू उसे मना कर देती है और फिर वो उसे फांगली के बारे में पूछती है कि तुम दोनों का कैसे चल रहा है। और जब वो शाओबू का फोन देखती है तो उसमें उसने फांगली के साथ एक बार भी बात नहीं की थी, जहाँ पर शियोकी बोलती है कि तुमने एक बार भी फांगली से बात नहीं की। तो शाओबू बोलती है कि नहीं। तो शियोकी उसे समझाती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वरना वो फिर से फांगलिंग के पास चला जाएगा। इसलिए शाओबू उससे मिलने के लिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो गलती से मिस जो के टेबल से टकरा जाती है। ये देखकर शियोकी उनका टेबल ठीक करने लगती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि फांगलिंग की कंपनी से ऑर्डर आया है तो वो साफ करने वाले कपड़े को उसी टेबल पर फेंक कर चली जाती है और इसी तरह वो लोग मिस जो को परेशान कर देते हैं। यहाँ हम फांगली को देखते हैं, जो कि अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा था और वो बहुत ही खुश हो रहा था, पर उससे बात करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो शाओबू से बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इतने दिनों में उसने खुद ही मुझसे बात नहीं की तो भला मैं क्यों उससे बात करूँ। वही शियोकी फांगलिंग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ पर वहाँ के एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तो मीटिंग में हैं, और वो उसे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि शियोकी ने इस इवेंट में आकर सभी के सामने बोल दिया था कि मैं फांगलिंग की वाइफ हूँ। शियोकी अब यहाँ रूम के बाहर फांगलिंग का वेट करने लगती है। यहाँ मीटिंग में फांगलिंग सभी शेयर होल्डर से बोलता है कि उन्हें फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को रिसर्च करने के लिए ज्यादा फंड देना चाहिए।
तो कांग बोलता है कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं है और अगर वो रिसर्च में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा काफ़ी टाइम तक अटका ही रहेगा और उसे रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फांग लेंग उसे बोलता है कि इस डिपार्टमेंट से वो अपनी अर्निंग डबल भी कर सकते हैं। तो कांग कहता है कि क्या तुम ड्रीमी फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक उसका तुमने कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं किया है। और कांग ने एक शेयर होल्डर को अपनी तरफ किया हुआ था, तो वो भी बोलता है कि ऐसी बकवास रिसर्च में पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो पहले से इसका कोई सैंपल रेडी करके ना दिखा दे। इस वजह से फांगलिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम फांगली को देखते हैं, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, मैंने बिल्कुल अभी अभी तुम्हारे जैसा एक लड़का यहाँ पर देखा है। फांगली यहाँ पर अपनी मॉम को देखकर उनसे छुपने की कोशिश करता है, तभी उसे वहाँ पर शाबू मिल जाती है जो कि उसे छुपा लेती है और वो अपनी मॉम से बच जाता है। तो शाबू उससे बोलती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो, जहाँ पर फांगली नहीं बोलता है। और यहाँ पर शाबू उसके काफी पास खड़ी हुई थी, तो वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और शाबू को खुद से दूर करके बोलता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पर फांगली अब उसे अपने स्टूडियो में लेकर आ जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ और हमारे जैसे कपल जो एक दूसरे से नहीं मिलते उन्हें ऐसा समझा जाता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। तो शाबू बोलती है कि हम तो पहले से ही कपल है ना, तो हमें मिलने की क्या ज़रूरत। तो फांगली बोलता है कि तुम तो सच में बेवकूफ़ हो। तो वो उसे बैठाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान प्यार में क्यों पड़ता है। तो शाबू बोलती है कि रिप्रोडक्शन इंसानों की नीड होती है जिसके लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो फांगली उसे बताता है कि प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कि कभी तुम मुझे परेशान करो और कभी मैं तुम्हें परेशान करूँ। इसी प्रोसेस के अंदर हम दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो। जिसके बाद हम यहाँ शियोकी को देखते हैं जहाँ पर फांग लेंग मीटिंग से बाहर आता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो मिस्टर हान के साथ सीधा अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर कांग उसे देख लेता है और एक एम्प्लॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो बताती है कि ये लड़की और मिस्टर फांग लेंग एक कपल है, जिसे सुनकर कांग काफी शॉक हो जाता है और शियोकी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ पर फांग लेंग अपने कैबिन में काफी गुस्से में होता है और वो मिस्टर हान से पता करने के लिए बोलता है कि हमारे नए परफ्यूम की इन्फॉर्मेशन किसने लीक की। तभी उसे बाहर शियोकी दिखती है जो कि मिस्टर कांग से बात कर रही थी। कांग उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका और फांग लेंग का क्या रिलेशनशिप है, जिसके लिए शियोकी उसे अपने स्टोर का कार्ड स्कैन करने के लिए बोलती है और कहती है कि आप मेंबरशिप लोगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। फिर जैसे ही कांग मेंबरशिप खरीद लेता है तो शियोकी बोलती है कि आपने वीआईपी मेंबरशिप ली है, पर आपको वीवीआईपी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर आपको मेरे और फांग लेंग के रिश्ते के बारे में जानना है। तो ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर हान बाहर आकर शियोकी से बोलते हैं कि फांग लेंग तुम्हें बुला रहा है। वो अब काफी खुश होकर अंदर जाती है और वो कल नशे में था, इसलिए वो उसका हैंगओवर कम करने के लिए केक लेकर आई थी। पर जब वो उसे केक खिलाने वाली होती है तो फांग लेंग उसे रोक लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मेरे पीछे आने का क्या कारण है। ये सब सुनकर शियोकी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि फांग लेंग को उसके हार्मोन वाले मिशन के बारे में पता चल गया है। तभी उससे वो केक गलती से फांग लेंग की पैंट पर गिर जाता है और वो उसे पैंट चेंज करने के लिए बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। पर फांग लेंग उसे रोककर दीवार की साइड लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ फांग लेंग को ये लग रहा था कि उसके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शियोकी ने ही लीक करी है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है जब शियोकी उसे ये बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जहाँ पर फांग लेंग को लगता है कि शियोकी ही वो इंसान है जिसने उसके नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। तो वो उससे बोलता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसे मुझे मेरी जगह से हटाने के लिए भेजा है, तो क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। तो शियोकी उससे बोलती है कि नहीं, अभी मेरा मिशन पूरा होने में काफी टाइम लगेगा और उससे तुम्हारी जगह को कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारी लाइफ में थोड़ा बहुत असर जरूर होगा। फिर वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ बोल दो अपने बॉस से जाकर कि मैं किसी से भी नहीं डरता, जिसे सुनकर शियोकी यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं तो फांग लेंग उसे बताता है कि शियोकी ही वो इंसान है जिसने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक की है, पर ये सब तो मिस्टर हान ने गलती से किया था। और वो उसे समझाने लगता है कि शियोकी वो इंसान नहीं है। तो फांग लेंग कहता है कि उसने खुद ही मेरे सामने ये कबूल किया है, जिसे सुनकर मिस्टर हान भी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर फांग लेंग के डराने की वजह से उसने हाँ बोल दिया होगा और वो फांग लेंग के गुस्से को देखकर वो उसे सच नहीं बता पाता। यहाँ पर हम शियोकी को देखते हैं जो कि फांग
फांगलिंग पर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। तब भी उसके पास शाओबू आती है तो शियोकी उसे बताती है कि फांगलिंग ने उसे आज कैसे डांटा और उसे ये भी पता चल गया है कि मैं उससे हार्मोन कलेक्ट कर रही थी। तो शाओबू से बोलती है कि कहीं फांगलिंग तुम्हारे साथ ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो जानना चाहता हो कि तुम एक एलियन हो। तो शियोकी बोलती है कि हमारे प्लेनेट के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने इमेज छुपाने के लिए कुछ भी करना होगा। तो शाओबू कहती है कि हाँ, हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो शियोकी बोलती है कि मर्डर कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा और प्लेनेट पर हमारी इमेज भी तो ख़राब हो जाएगी, और वैसे भी मुझे नहीं पता है कि किसी का मर्डर कैसे करते हैं। तो शाओबू बोलती है कि वैसे अगर हमने फांगलिंग को मार दिया तो हम फिर अपना मिशन पूरा कैसे कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ फांगलिंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने घर में आता है। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है और वो दरवाजे के पीछे से ही बोलने लगता है कि वैसे मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी इंसान हो और मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करोगी मेरे साथ। मैं तुमसे काफ़ी नाराज़ हूँ। दूसरी तरफ डिलीवरी मैन बोलता है कि सर, आप ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो बस यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया था। असल में फांगलिंग को लग रहा था कि ये शियोकी है, पर वो डिलीवरी मैन गलती से शियोकी का पिज़्ज़ा लेकर फांगलिंग के पास चला गया था। तभी शियोकी भी बाहर आ जाती है, जो कि पिज़्ज़ा लेकर फांगलिंग के साथ उसके घर में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाने लगती है, पर फांगलिंग उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। शियोकी भी अब गुस्से में अपने घर आ जाती है, जहाँ पर मिस शाय उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे बता देती है कि फांगलिंग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। मिस शाय बोलती है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका मतलब ये है कि तुम धीरे धीरे कामयाब हो रही हो और कल जाकर तुम्हें देखना होगा कि फांगलिंग तुमसे कितना ज़्यादा नाराज़ है। नेक्स्ट डे हम फांगलिंग को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर हान आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शियोकी वो इंसान नहीं हो सकती जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो, क्योंकि उसे तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था और वो एक बुरी इंसान नहीं है। तो फांगलिंग बोलता है कि मैं कभी भी ऐसे इंसान को दूसरा मौका नहीं दूंगा जो मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि ये गलती किसी इंसान ने जाने अनजाने में की होगी। तो फांगलिंग बोलता है कि तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फांगलिंग की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर हान उसे सच बताने से काफ़ी डरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ हम शियोकी को देखते हैं, जो कि फांगलिंग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आती है, पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि अब उसे फांगलिंग की कंपनी ने बैन कर दिया था। अब वो यहाँ से वापस जाने लगती है, जिसे छुपकर मिस्टर हान देख रहे होते हैं और उनको काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी गलती की सजा शियोकी को जो मिल रही थी। अब यहाँ हम शियोकी को देखते हैं, जो कि मिस चाय के रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर वो इंटरनेट पर फांगलिंग को मनाने के तरीके ढूंढ रही होती है। तभी मिस चाय उसे अपनी एक बुक देती है और बोलती है कि मैंने काफी रिसर्च के बाद इसमें सारी चीजें लिखी हुई है और तुम्हें उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना होगा। इसलिए अब शियोकी घर जाकर फांगलिंग के लिए खाना बनाती है, जहाँ वो इमेजिन करने लगती है कि जैसे ही फांगलिंग उसके हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाएगा तो वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा और वो बहुत ही खुश हो रही होती है और खाना बनाते बनाते ओवन में रखा हुआ चिकन वो भूल जाती है, जो जल जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। उसी टाइम फांगलिंग भी अपने घर वापस आता है, जिससे शियोकी के घर से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पूरे घर में धुआं ही धुआं था। वो अंदर जाकर शियोकी को आवाज़ देता है और देखता है कि वहाँ पर तो आग लगी हुई है, जिसे वो किसी तरह बुझा देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ये सब क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। तभी वहाँ पर पानी निकलने लगता है और यहाँ फांगलिंग शियोकी को अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो उसे टॉवल देता है खुद को पोंछने के लिए। फिर वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिले हैं, और अब इनके बीच में गलतफहमी और भी बढ़ जाती है, जहाँ पर शियोकी उससे ये बोलती है कि तुम्ही ने ही इन सब चीजों की शुरुआत की थी मुझे परेशान करके। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, पर उसकी रिंग वहीं पर रह जाती है। तो फांगलिंग उसे देने के लिए जाता है, लेकिन उस रिंग को पकड़ते ही फांगलिंग को शियोकी के साथ गुजारे हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जिन यादों को शियोकी ने अपने इस रिंग में जमा कर दिया था। तभी फांगलिंग को नीचे गिरा हुआ देखकर शियोकी वापस आती है और उससे अपनी रिंग वापस ले लेती है। फिर वो उसे सोफे पर बैठा देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओबू शियोकी को ढूंढते हुए आ जाती है, जिनको इस तरह देखकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे शियोकी भी वहाँ से चली जाती है। और फांगलिंग सोचने लगता है कि अभी अभी उसे क्या हो गया था। जिसके बाद हम यहाँ मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होता है। तभी उसे पता चलता है कि आज तो बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। तो वो फांगलिंग को लेकर दूसरे शहर जाता है, जहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन वहाँ रास्ते में ही बारिश होना चालू हो जाती है और फांगलिंग अपनी यादों को भूलने लगता है। पर इसी बीच उसे अपनी पहली वाली यादें याद आती है, जिसमें वो शियोकी से बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जिसे देखकर उसे लगता है कि शियोकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।